मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि इस साल भी गेहूं की खरीद 2600 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 नवंबर को सागर जिले के बंडा में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में की। इस फैसले के बाद किसानों के बीच खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से गेहूं खरीद को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ समय से राज्य में आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा जोरों पर थी। प्रदेश पर लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज होने के कारण संदेह था कि क्या राज्य सरकार किसानों को इस साल भी एमएसपी पर प्रोत्साहन राशि दे पाएगी या नहीं। इसी वजह से राज्य सरकार ने केंद्र से गेहूं खरीदी की विशेष अनुमति मांगी थी। सीएम ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर राज्य की स्थिति और किसानों की आवश्यकताओं को विस्तार से बताया। इसी संवाद का परिणाम है कि इस साल भी एमएसपी पर खरीद की अनुमति मिल गई है। मध्य प्रदेश सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ होने के कारण यह संदेह बढ़ गया था कि क्या इस बार भी किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पिछले साल राज्य सरकार ने गेहूं की एमएसपी बढ़ाकर किसानों को बड़ा लाभ दिया था, लेकिन इसके लिए भारी राशि खर्च करनी पड़ी थी। ऐसे में 2025-26 की खरीदी के लिए सरकार की क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। पिछले वर्ष 2024-25 में गेहूं की एमएसपी 2,425 रुपए प्रति क्विंटल थी। उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने इसमें 175 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जोड़कर कुल एमएसपी 2600 रुपए तय की थी। प्रदेश में कुल 44 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी। इसके अनुपात में राज्य सरकार ने 9,969 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया था। इतनी भारी राशि खर्च करने के बाद भी इस बार संदेह था कि क्या सरकार दोबारा ऐसा करने में सक्षम होगी, लेकिन आखिरकार सीएम मोहन यादव ने साफ किया कि सरकार किसानों की सहायता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिससे किसानों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा पहले आलोचना की गई थी कि सरकार भावांतर योजना और प्रोत्साहन राशि देने के लिए धन कहां से लाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सभी सवालों के बावजूद सरकार ने न सिर्फ अपनी योजनाओं को जारी रखा, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाया। इसका उदाहरण उन्होंने सोयाबीन किसानों को दिए गए 5,328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि को बताया, जो हाल ही में वितरित की गई थी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की है। इसके बाद राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए एमएसपी में 15 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की घोषणा की, जिससे कुल राशि 2600 रुपए हो गई। हालांकि इस बार राज्य का योगदान पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। पिछले साल जहां राज्य ने 175 रुपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी थी, वहीं इस बार आर्थिक दबाव के कारण मात्र 15 रुपए ही दिए जा रहे हैं। फिर भी यह घोषणा किसानों के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि उन्हें बीते वर्ष की ही तरह एमएसपी पर समर्थन मिलता रहेगा। एमपी के किसान गेहूं उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसी परिस्थिति में एमएसपी बढ़ाने या स्थिर रखने से उन्हें कई प्रकार के लाभ होंगे। सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीदी से किसान आश्वस्त रहेंगे कि उनकी फसल उचित मूल्य पर अवश्य बिकेगी। खेती पर आधारित परिवारों के लिए एमएसपी एक तरह की आय सुरक्षा है, जो उनकी आजीविका को स्थिर बनाती है। बाजार में कीमतें नीचे जाने पर भी किसान नुकसान से बच जाते हैं। एमएसपी मिलने से किसान बीज, खाद, कीटनाशक और मशीनरी पर आत्मविश्वास के साथ निवेश कर सकते हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार यह सवाल उठता रहा है कि सरकार इतने बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि कैसे देगी, जबकि राज्य पर भारी कर्ज है। कुछ नेताओं ने यह भी दावा किया था कि सरकार चुनावी साल में घोषणाएं तो कर देती है, लेकिन उनका पालन मुश्किल होता है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाकर स्थिति को संभाला है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पैसा कहीं से भी जुटाया जाएगा, लेकिन योजनाएं बंद नहीं होंगी। सीएम के इस बयान से किसानों में विश्वास बढ़ा है। चूंकि एमएसपी खरीद एक बड़ी वित्तीय प्रक्रिया है, इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से अनुमति लिए बिना इसे शुरू नहीं कर सकती। इस बार राज्य ने केंद्र को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें कर्ज, बजट, आवश्यकता और किसानों की संख्या का विवरण शामिल था।
केंद्र की अनुमति मिलते ही राज्य सरकार ने एमएसपी लागू करने की घोषणा कर दी। हालांकि एमएसपी 2600 रुपए तय होने से किसानों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। जैसे राज्य को बड़े पैमाने पर धन जुटाना होगा, भंडारण क्षमता, परिवहन और खरीदी केंद्रों का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार प्रोत्साहन राशि कम होने से कुछ किसान नाराज भी हो सकते हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार का दावा है कि गेहूं खरीद बिना किसी रुकावट के पूरी की जाएगी। यदि यह सफल होती है तो यह अगले सीजन में किसानों के भरोसे को और मजबूत बनाएगी।